नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। संगम विश्वविद्यालय में कॉमन सेंस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अल्पना कटेजा, वाइस चांसलर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की उपस्थिति में हुआ। प्रोफेसर अल्पना कटेजा, वाइस चांसलर राजस्थान विश्वविद्यालय ने जीवन में कॉमन सेंस की महत्ता को समझाया और साथ ही में विचार साझा किए। भविष्य में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ भी संगम विश्वविद्यालय की नेशनल सेमिनार करने की बात कही। अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने कॉमन सेंस पर इस तरह का पहली बार सेमिनार आयोजित होने पर विश्वविद्यालय को बधाई दी और कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने पहली बार दोनों विश्वविद्यालय की महिला कुलपति को संगम विश्वविद्यालय आने पर आभार जताया। सेमिनार के प्रथम दिन कुल 3 सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार कटारिया द्वारा अपने जीवन के अनुभवों के आधार बताते हुए यहाँ कॉमन सेंस विषय को अत्यंत सहजता और सरलता द्वारा प्रस्तुत किया गया। द्वितीय सत्र में प्रोफेसर अरविंद महला और प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा ने कॉमन सेंस के मनोसामाजिक पहलुओं पर अपने आख्यान प्रस्तुत किए और साथ ही में तृतीय सत्र में दिल्ली की मनोचिकित्सा विशेषज्ञ प्रियंदा श्रीवास्तव द्वारा कॉमन सेंस के प्रयोग से चरित्र निर्माण पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। सेमिनार में प्रोफेसर रश्मि सक्सेना, प्रोफेसर CR सुथार और प्रोफेसर अरविंद महला का सम्मान संगम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, प्रोफेसर वाइस चांसलर मानस रंजन पानीग्रही ने किया और साथ ही में यहाँ पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता द्वारा भी सम्मान किया गया। सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से भाग ले रहे प्रतिभागियों द्वारा हाइब्रिड मोड में अपने अपने शोध पत्र का वाचन भी किया गया। इसी के लिए मैं बहुत उनको बधाई देती हूँ। इस टाइप का जो कॉमन सेंस एनिस एप्लीकेशन वो आयोजन किए हैं, उनके लिए ये उनका एक सराहनीय प्रयास था। एंड वो इसमें जो 2 दिन में ये विद्यार्थी टीचर सब आके बहुत लाभान्वित होंगे। एंड वो हमारा जितना भी आत्मनिर्भरता भारत और जो भी हमारा आगे करने के लिए जो NEP रूल सभी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। बहुत ये उसके लिए हम बहुत आपको धन्यवाद। मैडम, कॉमन सेंस को लेकर एक क्वेश्चन और पूरा करना चाहूँगा। 3 कमरे हैं, एक कमरे में ज्वेलरी रखी हुई है, एक में पैसे रखे हुए हैं और एक में दस्तावेज रखे हुए हैं। तो उसमें से पहले उसमें किस तरह के कॉमन सेंस काम मिलेंगे? वो तो तीनों का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि घर नए घर मकान और वो तो हम लोग का रोटी कपड़ा मकान जैसे बताया जाता है, तो उसी के लिए तीनों का अहम भूमिका। और फर्स्टली आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कौन सा किसी के लिए कौन सा प्राथमिकता रहेगा, वो अलग है। रोटी और उस रहने का और ज्वेलरी तो सभी के लिए, महिला होगा तो वो ज्वेलरी लेगा और जो रहना पसंद करेगा वो बेसिक चीज़ें हम लोग का आभास नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो सभी के प्राथमिकता है इसमें। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आज एक बहुत ही अनकन्वेंशनल येट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉमन सेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, उस पर 2 दिवस का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कोई भी फील्ड, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे विद्यार्थी के लिए हो, कॉमन मैन के लिए हो, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कि कॉमन सेंस का एप्लीकेशन नहीं हो। इसलिए यहाँ पर 2 दिन में इस पे जो डेलिब्रेशंस होंगे उससे कई नई चीज़ें निकल कर के आएंगी कि रिसर्च के फील्ड में, एकेडमिक्स के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, और कई बार ऐसी हैं जिनमें पास्ट प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही हैं। जैसे कि एक कॉमन सेंस ये कहता है कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, लेकिन अब इस चीज़ को, क्योंकि ये बेस्ड है पुरानी पास्ट प्रैक्टिसेस पे, तो इसको तोड़ करके अगर महिलाएं घर से बाहर आएंगी तभी प्रगति होगी। तो इस तरीके की चर्चाएं भी यहाँ पर होंगी। निश्चित रूप से मैं संगम यूनिवर्सिटी और सुखाड़िया विश्वविद्यालय दोनों को बधाई देती हूँ। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।